हाय दोस्तों, कैसे हो। सितारे ज़मीन पर को लेकर बात करते हैं। एक एक स्ट्रेटजी मुझे आमिर खान की समझ में नहीं आ रही है सिर्फ इसमें कि चलो ठीक है, पहले 1500 वगैरह स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही थी, बाद में 3-3,500 स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है। ये अच्छी बात है। अब मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी दिल से चाहता था कि 1-1.5 हज़ार स्क्रीन से क्या होगा, कम से कम 3-3,500 स्क्रीन्स पे रिलीज़ तो होनी चाहिए भाई। आमिर खान ऑलमोस्ट वो भी 25-30 साल से इंडस्ट्री में है। आई मीन, सो ऑब्वियसली यार, 1.5 हज़ार स्क्रीन से क्या ही होता है। तो वो अच्छा किया कि 3-3,500 का न्यूज़ मिला। अब पीपल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिस्पॉन्स देंगे, वो अपना चॉइस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात, जो आमिर खान की स्ट्रेटजी समहाउ मुझे अच्छी नहीं लगी, एक ही, वो है एडवांस बुकिंग की। अब देखो, मानता हूँ कि ये फिल्म कोई एडवांस बुकिंग पे चलने वालों में से नहीं है, कि भाई ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है कि आप बोलोगे भाई 15-20 करोड़ की एडवांस बुकिंग होनी चाहिए थी, तब जाके 50 करोड़ की ओपनिंग मिलती। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मानता हूँ कि ज़रूरत नहीं है उस टाइप की। लेकिन आपकी जो फिल्म है वो आ रही है आई थिंक 20 तारीख को, आज है 16 तारीख, और 16 तारीख में भी मैं चेक कर रहा था, भारत का जो एडवांस बुकिंग है इसका बहुत चुनिंदा जगह पे रहे, मतलब ना के बराबर शुरू हुआ है यार। मैं जितना भी देख रहा हूँ रिपोर्ट, कहीं पे भी जो लोग बार बार बोल रहे भाई आप सितारे का अपडेट ही नहीं दे रहे, भाई अपडेट भी तो तब दे सकते हैं ना जब कोई अपडेट मतलब सच में मिलेगा। अब प्रैक्टिकली बात करूँ तो यहाँ पे एडवांस बुकिंग का कोई भी, हमें भी हो सकता है कि आमिर खान की कोई अलग स्ट्रेटजी हो जो शायद हम ना समझ पा रहे हो, लेकिन समहाउ ऐसा लग रहा है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही। आई मीन, कम ऑन यार। मानता हूँ कि एडवांस बुकिंग की ये फिल्म नहीं है, शायद डायरेक्ट लोग वर्ड ऑफ माउथ पे जाएंगे, पर भाई होता क्या है ना कि लोग डिस्कस भी करने चाहिए फिर उस फिल्म को लेके, जो मुझे समहाउ ऐसा नहीं लग रहा है कि देखते हैं। मतलब क्या आपको, देखो एट प्रेजेंट की अगर सिचुएशन बताओ ना दोस्तों, सितारे ज़मीन पर एज अ टारगेट टू एंटर टॉप 5 एडवांस बुकिंग 2025 फॉर बॉलीवुड, टू एंटर टॉप 5 नीड्स मिनिमम एडवांस बुकिंग ऑफ 3.82 करोड़, जो स्काई फोर्स का था आई थिंक, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली तो उसका है। अब देखो एडवांस बुकिंग की बात करें, टॉप 5 इस साल की क्या है, छावा 13.85 का करोड़ का एडवांस बुकिंग था, सिकंदर का 10 करोड़ का था, हाउसफुल 5 का 8 करोड़ का था, रेड 2 का 6.52 करोड़ का था, और स्काई फोर्स का था 3.82 करोड़। और अगर आपको स्काई फोर्स का एडवांस बुकिंग अगर बाय चांस आप बीट करते हो तो आप टॉप 5 में 5th नंबर पे जाओगे इस साल के। पर मैं सच बोलूँ, जो एडवांस बुकिंग छोड़ो, अभी तक जो हालत है वो उतनी खास नहीं है, क्योंकि भाई एडवांस बुकिंग आप खोलोगे ही नहीं तो क्या, आपके फैंस भी क्या ही करेंगे। जो आमिर के फैंस हैं वो भी इस स्ट्रेटेजी से खुश नहीं है, पर मैं उनके लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि आपको एकदम बुरा मानने की भी ज़रूरत नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी उतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, एक बात कहूँगा मैं, मैं अनहैप्पी हो जाऊँगा अगर आमिर खान कल भी एडवांस बुकिंग ओपन नहीं करते तो, क्योंकि आज 16 तारीख है, कल है 17 तारीख, और कल लास्ट चांस है कि ओपन तो करो एडवांस बुकिंग, भले ही लिमिटेड स्क्रीन्स पे। अगर वो होता है तो बेटर है, और अगर एडवांस बुकिंग बहुत धीरे करना ही नहीं है टाइप्स का अगर है, तो फिर सवाल ये उठता है कि यार 3,500 स्क्रीन्स पे रिलीज़ क्यों कर रहे हो। क्योंकि जो हाल अभी का जो मैं देख रहा हूँ कि ओपन ही नहीं करना है, तो भाई कम स्क्रीन्स पे भी तुम रिलीज़ करवा सकते हो, लेकिन जब आप 3-3,500 स्क्रीन्स ले रहे हो तो प्रैक्टिकली एडवांस बुकिंग आज शाम को या फिर कल सुबह ओपन होना चाहिए। ओवरसीज़ के एडवांस बुकिंग की बात करूँ तो कुछ 35 लाख का रिपोर्ट है, पर वो एक रफ डाटा है, वो ऑफिशियल एडवांस बुकिंग वही हुआ है, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैं जितना देख रहा हूँ यूएसए, यूके, कनाडा, यूएई, ओके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बस ये सब मिला के वो देखने को मिल रहा है 35 लाख समथिंग। पर रफ डाटा है, इसलिए दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये रियल एडवांस मतलब होगा, 4-5 लाख आगे पीछे होगा। लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा आप चाहोगे तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जैक्ट आंकड़ा मैं आपको दे पाऊँगा। तो कौन सी ये स्ट्रेटजी है, क्या ये स्ट्रेटजी अच्छी है, आपको क्या लगता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस स्ट्रेटजी को तब ही अच्छा बोलूँगा अगर आज शाम को आप अपनी फिल्म का भारत में एडवांस बुकिंग ओपन कर दें, या फिर कल सुबह एडवांस बुकिंग ओपन कर दें। क्योंकि कल ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट 20 को रिलीज़ हो रही है और 19 को एडवांस बुकिंग ओपन कर रहे हो, फिर हाइप भी नहीं बनती है, और फिर लोगों को भी डाउट आता है कि आपको आपकी फिल्म पे भरोसा है नहीं या नहीं।
ये मैं एज ए न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, किसी को हेट और किसी को लव का यहाँ पे संबंध नहीं आता है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। क्योंकि अगर छोटी मोटी भी कभी कभी फिल्में होती है कोई भी एक्टर्स की, वो भी एडवांस बुकिंग कम से कम 2-3 दिन तो एक्सपेक्ट करते ही है लोग कि उनकी ओपन हो जाए। आमिर खान इज़ अ बिग स्टार, भले ही लास्ट की 1-2 फिल्मों से जो हुआ है उससे उसके स्टारडम पे असर नहीं पड़ेगा अगर फिल्म में उसका काम अच्छा हो और अगर वर्ल्ड अपना रिव्यूज़ अगर अच्छे आते हैं। क्योंकि एक बात है, चैम्पियंस तो मैंने भी नहीं देखी है भाई, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि ये फिल्म रीमेक है या नहीं, पर हाँ अगर ज़्यादा लोगों ने देखी है तो असर पड़ेगा। इनफैक्ट चैम्पियंस छोड़ो, और एक कोई फिल्म का ये रीमेक है, मतलब 2 फिल्में इससे पहले ऐसी बनी है। पर फिर वही एग्जाम्पल आता है ना कि रीमेक्स भी हिट हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस, जैसे अजय देवगन अपनी फिल्म रीमेक्स के साथ भी सुपर हिट बना देता है, पर वो वैसा होना भी चाहिए फिर। मतलब ऐसा नहीं कि आमिर खान ने रीमेक्स फ्लॉप दिए, गजनी चली थी नो डाउट, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आमिर कुछ नया कर रहा है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई अपने करियर को बर्बाद कर रहा है, नहीं। पर ऑडियंस का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, सब कुछ मानता हूँ इधर उधर, वो भी अच्छी बात है, वो भी एक्सेप्टेबल है कि आप अपनी फिल्म को प्रमोट करें, लेकिन प्रमोट से ज़्यादा एडवांस बुकिंग जल्दी ओपन करें, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है भाई पर्सनली। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस फिल्म से क्या उम्मीद है? एट प्रेजेंट अगर ये एडवांस बुकिंग ही नहीं ओपन करेंगे तो मैं कैसे बोलूँ भाई कि 10 करोड़ भी डे वन करेगा? आप लोग जो प्रेडिक्शन पूछ रहे हो अभी मत पूछो यार, जब तक एडवांस बुकिंग ये अच्छे से ओपन नहीं करते हैं, और ओपन होने के बाद भी वो स्पीड देखना पड़ता है कि कितना हुआ कितना नहीं, बराबर है ना? बेवजह का मैं बोल दूँ भाई इतना होगा उतना होगा, तो कलेक्शन कितना होगा कितना नहीं अभी बोलना मुश्किल है। आई होप कि आज शाम को एक न्यूज़ थी मेरे पास कि एडवांस बुकिंग कुछ जगह पे ओपन हो जाएगी, पर कल फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग ओपन होने के चांसेस है, अपडेट्स है। देखते हैं क्या लगता है आपको, कितना करेगी ये लाइफ टाइम कलेक्शन? प्रेडिक्शन तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो कमेंट्स में।